नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.4 जो कि अप्रॉक्सीमेशन पे बेस्ड है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को करा दिया है। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है। ऑलमोस्ट जितने भी हमने एग्जाम्पल करे हैं बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 6.1। चलिए एक्सरसाइज 6.4 NCERT। ठीक है जी, पेज नंबर है 216। पेज नंबर इज 216। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी है। ठीक है बेटा, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, इसमें ना बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं। इसमें बेटा जी अप्रॉक्सीमेट 15 पार्ट्स हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन है इसके अंदर, जिसमें आप सभी को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। जिसका पहला पार्ट है अंडर रूट ऑफ 25.3। ठीक है जी, तो बेटा जी आप लोगों को याद ही होगा, मैंने आप लोगों को बताया था ये सब कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। इन सभी के अंदर देखो, अब ये जो क्वेश्चन सेम है, ठीक है, वो आप करना। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपका एग्जाम्पल नंबर 21 की तरह। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 21। तो ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, मैंने को बताया फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर इसमें समझूं तो बेसिकली ये जो मेरा फंक्शन है ये रूट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, x की पावर हाफ करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो परफेक्ट नंबर मैंने आपको बताया था ना, परफेक्ट नंबर वो क्या लेट करा जाएगा, जो परफेक्ट नंबर होगा यानी कि x, वो आप लेट करेंगे 25, क्योंकि ये स्क्वायर से कनेक्टेड है तो आपको नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा इस केस में। और इस केस उसके बाद आप क्या कर देते हैं, x प्लस डेल्टा x जो कि 25.3 था। सो x प्लस डेल्टा 25 डेल्टा x 25.3, तो डेल्टा x कितना आ जाएगा 0.3। ठीक है, इसके बाद आपको पता ही है क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या करना है, उसमें डेल्टा x की वैल्यू पुट कर देनी है। उसके बाद जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस में एफ ऑफ एक्स। साथ में आप इसमें आप क्या करेंगे, अब आपके पास देखिए डेल्टा वाई, आप तो यहाँ से पहले आप ये करेंगे डेल्टा एक्स आ जाएगा, फिर आप कर्व इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर देना, तो आपके पास डेल्टा वाई आ जाएगा। ठीक है जी, डेल्टा वाई आ जाएगा। और साथ में आप एक काम करना, देखिए आपको क्या दे रखा था, सबसे इससे पहले आप एक काम करना, आपको पता ही है कि y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x की पावर हाफ दे रखा है। तो x कितना है 25 की पावर हाफ। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर और ये इसे कट ही जाएगा, तो अल्टीमेट y कितना आ गया 5y कह लूँ या मैं इसे fx कह लूँ, वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। डेल्टा y आप निकाल लेना, इसमें वैल्यू पुट कर देना, x प्लस डेल्टा x की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये क्या है एक्चुअल में, ये है 25.3। ठीक है जी, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ये आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, इसे मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, इसे आप खुद करना। ठीक है, चलिए ठीक है। इसका बेटा जो सेकंड पार्ट है वो ये है 49.5। बेटा अगेन सेम है बिल्कुल, इसमें x क्या लेट कर लेंगे 49 और वही लेट y इज इक्वल टू एक्स द पावर हाफ। ठीक है, इसमें डेल्टा x निकालिए। ठीक है, डेल्टा x के बाद आप क्या निकालेंगे, आप क्या करेंगे कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद आप क्या करेंगे, डेल्टा x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा y आ जाएगा। बात समझ में आई। उसके बाद आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स जो कि किसके बराबर थी, डेल्टा वाई के। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसमें परफेक्ट नंबर 49 होगा। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए नेक्स्ट बता देते हैं। नेक्स्ट है 0.6। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 0.6। तो ठीक है बेटा जी, देखो बेटा 0.6 है। अब 0.6 के अगर आप नियरेस्ट कोई परफेक्ट नंबर ढूंढते हो तो वो कौन सा मिलेगा, अगर 0.6 के नियरेस्ट बिल्कुल नियर, तो अगर मैं समझू तो वो 1 है। और इस केस में भी रूट दे रखा है, तो नो डाउट क्या होगा x, मतलब रूट x कह लूँ या फिर x की पावर हाफ कह लूँ, बात एक ही है।
अगेन यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना 0.6, ये कितना है 1, डेल्टा एक्स आ जाएगा 0.6, डेल्टा एक्स कितना आएगा 0.6 माइनस का 1, डेल्टा एक्स विल बी माइनस का 0.4। उसके बाद क्या डेल्टा एक्स आ गया, फिर डेल्टा वाई को इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देना, कर्व को डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपका डेल्टा वाई आ जाएगा, उसमें लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, वहां पे आप डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर देना, फिर आप इसी कर्व के अंदर ये एफ एक्स निकाल लेना, एफ एक्स की वैल्यू उसके इसमें पुट करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगेन इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल था। हाँ जी बेटा बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जैसे इसमें अब यही है, देखो जैसे ये था y इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, आपको ये निकालना है ना, और आपको पता है y इक्वल टू एफ एक्स, चाहे मैं y कह लूँ या एफ ऑफ एक्स कह लूँ, वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात होती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ, 1 की पावर हाफ, तो अगर आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी पुट कर दोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे कितना पुट कर दोगे 1 पुट कर दोगे, उसके बाद आप इसमें पुट कर देना, आपके वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका सॉरी सेक ये आपका थर्ड पार्ट है, रूट अंडर रूट ऑफ 0.6, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा फोर्थ पार्ट है, 0.009 टू द पावर ऑफ 1/3। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि लेट y इज इक्वल टू कितना करना है, x की पावर 1/3। उसके बाद इसमें परफेक्ट नंबर, बेटा ये क्यूब है, ध्यान समझिए, अगर 9 होता, ये बेसिकली आप इसको 9/1000 समझ सकते हैं, तो मैं इसको क्या, अगर इसका मेरे को नियरेस्ट, देखो यहाँ 3 दे रखा है, तो मुझे नियरेस्ट क्यूब अगर ढूंढना है तो क्या मैं इसको 3 है 3 कह रहा हूँ, क्यूब ढूंढना है, तो नो डाउट इसके नियरेस्ट क्यूब क्या होगा। अब देखो इसके अगर मेरे को नियरेस्ट क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो मुझे एक्चुअल में पुट करना पड़ेगा क्या, एक काम करते हैं, जो हमारा परफेक्ट नंबर होगा क्या हम उसे 0.08 पुट कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए x प्लस डेल्टा एक्स जो कि 0.09 है, तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा एक्स विल बी 0.09 माइनस का 0.008, डेल्टा एक्स विल बी 0.001। अब आपके पास डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा एक्स निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इस कर्व पर डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसे डिफरेंशिएट करेंगे और डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको एक चीज और निकालनी होती थी, वो क्या होता था, एफ एक्स। वो कैसे निकालते थे, इसी कर्व को पकड़ लेते थे, क्या था, जैसे कि आपको दे रखा होता y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। अब आपको पता ही है, y कह लूँ या फिर एफ एक्स कह लूँ, वन एंड द सेम थिंग, बात एक ही। आपने क्या लेट करा था, 0.08 एक्स को लेट करा था इसकी पावर, इस 0.008 को क्या मैं ऐसे नहीं सकता 0.2 की पावर 3 का क्यूब, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 की पावर 3 इंटू 1/3। तो भाई एक्चुअल में y आ गया 0.2, या फिर मैं एफ एक्स कह लूँ। ठीक है, ये भी आ गया। इसके बाद हमारी डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल क्या है, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल क्या थी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, एफ एक्स प्लस में डेल्टा वाई, यही तो थी। एफ एक्स आपने निकाल लिया है, डेल्टा वाई आपका पहले ही आ चुका है, तो बस इसमें पुट करो, आंसर निकालो, खत्म। इतना सा सिंपल काम है, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बेटा, ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, 0.999 टू द पावर ऑफ 1/10, बहुत ही ज्यादा नियर नंबर भाई। 0.999, अगर इसके बहुत ज्यादा नियर नंबर अगर आप ढूंढने के जाए, परफेक्ट नंबर जो कि होगा 1। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, डेल्टा एक्स, वही एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 0.999, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा 0.999 माइनस में 1, जो आपने एक्स पुट करा था, मतलब एक्स इधर आ जाएगा। अब भाई ये तो आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, अगर आप इसमें वैल्यू निकालेंगे तो वो कितने निकल के आ जाएगी। ठीक है, कितने आ जाएगी,
माइनस का आ जाएगा 0.001, ठीक है। अच्छा यहाँ से जब आपके पास डेल्टा एक्स आ गया है, डेल्टा एक्स लाने के बाद अब आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, जब आपके पास डेल्टा एक्स आ जाएगा आप क्या करेंगे, फिर कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। अब इस केस में कर्व क्या होगा, ये x पावर ऑफ 10, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, आपके पास यहाँ से डेल्टा वाई आ जाएगा, और इस डेल्टा एक्स की भी वैल्यू पुट होगी तभी डेल्टा वाई आएगा। इसके बाद क्या करते थे, वही y इक्वल टू एफ एक्स, जो y एफ एक्स था तो एफ एक्स कह लूँ या y कह लूँ, और ये क्या था x की पावर 1/10। कितना लेट करा है आपने, 1 लेट करा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है 1 की पावर 10 कह लूँ, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो अल्टीमेट 1 ही आ गया, तो एफ एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। तो भाई एफ एक्स जो कि आपके पास ऑलरेडी आ चुका है 1, डेल्टा वाई आप निकाल लेना, और जो भी प्लस माइनस हो वो आप इसमें क्या करना, सॉल्व करके देख लेना। डेल्टा वाई नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, वो आप सॉल्व करके देख लेना, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। ये था आपका 5th पार्ट, ठीक है। इसमें देखिए बेटा सॉल्व करना है, मेन चीज़ यही है, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 15 टू द पावर ऑफ 1/4 दे रखा है, 15 की पावर दे रखी है 1/4, तो बेटा इसके 4 है। अब आप एक बात देखिए, अगर मैं 16 के फैक्टर बनाऊं 2, 8, 4, 2, 2 एंड देन 1, तो बेसिकली ये 4 फैक्टर बन रहे हैं, यानी 2 की पावर अगर 4 करूंगा तो 16 आ जाएगा, और बहुत ही नियर नंबर वही है, तो इसके नियरेस्ट एक्स को कितना पुट कर देंगे, 16 पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आपका 15 था, ठीक है, और यहाँ पे अपने 16 प्लस ये करा तो 15, एंड डेल्टा एक्स आपके पास, एक काम करते हैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू में 15, वेयर एस 16x प्लस में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू में 15, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू में 15 माइनस में 16, जो कि माइनस का 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा था 1/4, तो x की पावर 1/4 कर दीजिए, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, डेल्टा एक्स की वैल्यू डाल देना, ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू डाल लेना, तो आपके पास डिफ्रेंशिएट करते वक्त उस समय आपका डेल्टा वाई आ जाएगा। डेल्टा वाई आ जाने के बाद आपका करना है वैल्यू निकालनी है। अच्छा इसे भी सही कर लो, ये लो, इसमें क्या करना है, इसमें देखो जी आपका कर्व था x की पावर 1/4, x कितना लिया आपने 16 की पावर 1/4, क्या मैं इसे 2 की पावर 4 नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 1/4, तो 2 की पावर 4 इंटू 4, ये भी खत्म हो जाएगा, तो अल्टीमेट जो एफ एक्स निकल के आया वो कितना आ गया जी, 2 आ गया। तो इसमें भी कुछ नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपके पास क्या है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी 2, उसके बाद डेल्टा वाई, अगेन डेल्टा वाई यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है क्योंकि डेल्टा एक्स नेगेटिव है, वैल्यू पुट कर देना, आपके पास इसकी वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। तो सेम चीज़ है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप ये घर पे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि 26 की पावर 1/3, अगेन देखिए क्या कह रहा है, मुझे कहता है 26 की पावर 1/3, ये लो जी, तो वही 26 की पावर अगर 1/3 तो इसके नियरेस्ट क्यूब अगेन 27 आ जाएगा, ये 26 है, यहाँ 27 आ जाएगा, वही 26 माइनस का 27 माइनस का 1 आ गया, डेल्टा एक्स पावर 1/3 है तो 1/3, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद डेल्टा एक्स की वैल्यू भी पुट कर देना, क्योंकि आप dy/dx करोगे ना डिफ्रेंशिएट करते वक्त, डिफ्रेंशिएट करने के बाद, अच्छा एक बात याद करना, डिफ्रेंशिएट करते वक्त ना आपको x की वैल्यू भी पुट करनी है, दोनों बात ये याद रखना, डेल्टा एक्स भी पुट करना है और साथ में x की वैल्यू भी पुट करनी है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद चाहो तो करके दिखा देता हूँ, जैसे कि क्या करते थे, जैसे डेल्टा एक्स ही आ गया, अब y की पावर x 1/3, तो ये हो जाएगा dy/dx 1/3, x की पावर हो जाएगा माइनस का 2/3, dy 1/3। अच्छा यहाँ पे हाथों हाथ इसको पहले तो पॉजिटिव कर लो, मतलब नीचे ले आके, और यहाँ पे dx आ गया, यहाँ पे लिख देना डेल्टा y 1/3, x कितना था 27,
27 की पावर 2/3, ठीक है, इंटू में डेल्टा एक्स। अच्छा जब ये करना ना तो साइड में ना मेंशन कर देना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बार साइड में मेंशन कर देना। क्या मेंशन करोगे? मेंशन आप ये कर देंगे कि ये डेल्टा एक्स जो है वो सिमिलर टू है डी एक्स, ठीक है। क्या कर देंगे? क्योंकि मैंने बताया था ना ये जो चेंज होता है वो बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही। तो डेल्टा वाई इसके डी वाई के, ठीक, बात समझ में आई? इतना काम करने के बाद आप लोग क्या करते थे, आपको याद होगा, इसके बाद हम लोग करते थे वैल्यू निकाल लेते थे, और वैल्यू निकालने के बाद कुछ नहीं, सिमिलर, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो वैल्यू एक्चुअली में आपके पास निकल के आने वाली है उसे सॉल्व कर। तो देखिए डेल्टा वाई जिसकी मैंने वैल्यू निकाल ली है, जो कि आ रही है आपकी, देखिए मैंने पुट कर दिया, डिफरेंशिएट करना, डेल्टा एक्स डी एक्स की जगह पहले डेल्टा एक्स लिखा, डी एक्स डेल्टा वाई लिखा, फिर 27 पुट एक्स की जगह पे, इसे सॉल्व कर लिया। इसे 3 की पावर 3 लिखा जा सकता था, इसे करा 9 आ गया, नेट माइनस का 1/27 आ गया, डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा वाई आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको ये दे रखा था y इक्वल टू एक्स की पावर कितना था 1/3, ठीक है, y कह लूँ या एफ एक्स कह लूँ, ठीक है, x कितना था 27 की पावर 1/3, अगेन दिस विल बी, ये कट जाएगा तो अल्टीमेट 3 आ गया, 3 कह लूँ, 3 या फिर मैं एफ एक्स कह लूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ से अब करना क्या है, देखो भाई एफ एक्स था कितना है 3, लिख दो x प्लस डेल्टा एक्स जो कि कितना है एफ एक्स प्लस में डेल्टा वाई, ये लो ये एफ एक्स 3 आया था, साथ में यहाँ वैल्यू आ रही है माइनस का 1/27, ठीक है, 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1/27 अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 27 तो ये आ रहा है आपका 0.0370, 0.0370, ठीक है। मान के चलो ठीक है भैया, इसमें से मैं बहुत ज़्यादा क्या कर दूंगा, माइनस करके दिखा दूंगा 0.0370। तो जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, वैल्यू आ रही है भैया माइनस करने के बाद आई थिंक 2.9629, ठीक है, द वैल्यू विच इज कमिंग इज 2.9629, ठीक है। 0.037 अप्रॉक्स का अगर आप इसे माइनस करने जाएंगे तो आपके पास वैल्यू ये निकल के आ जाएगी 0.370 विच इज 2.963, सॉरी 2.963 आएगा, ठीक है। तो भाई ये आपकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे आप क्या मेंशन कर देंगे, आपने किसकी वैल्यू निकालनी थी, आपने निकालनी थी क्यूब रूट ऑफ 26, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी की तो एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है, ऐसे कह लो या इसको ऐसे लिख लो, बात एक ही है, x प्लस डेल्टा एक्स और समथिंग 26 का पावर ऑफ 3, तो ये एक्चुअल में आपकी वैल्यू जो निकल के आई है वो ये है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया 6 पार्ट, चलते 7th क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा आपका 6 नहीं 7 पार्ट है, हमने 7 पार्ट कर लिए, ठीक है, 8 पार्ट करेंगे अब नेक्स्ट, 8 फर्स्ट का 8 पार्ट। चलिए बेटा आ जाइए 8 पार्ट, 255 टू द पावर ऑफ 1/4। इस केस में अगर परफेक्ट नंबर ढूंढे तो परफेक्ट नंबर बनेगा आपका 4 4 16 4 64 256, बेटा जी 256 बनेगा। अगर 256 के फैक्टर करोगे तो उसके 4 फैक्टर निकल के आएंगे, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 256, तो इसके नियरेस्ट यही बनेगा, ये आपका 255, यहाँ पे 256 लिख दीजिए, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स आपके पास कितना निकल के आ गया, यहाँ से डेल्टा एक्स आपके पास कितना आ गया जी, मैंने कहा जी डेल्टा एक्स मेरे पास बन गया 255 माइनस का 256, तो डेल्टा एक्स विल भी आ गया माइनस का 1, ठीक है। सबसे पहले परफेक्ट नंबर ढूंढना, उसका डेल्टा एक्स निकालना, डेल्टा एक्स निकालने का मैंने आपको क्या बताया था, आपको कर्व देखना है, लेट y इज इक्वल टू क्या x की पावर 1/4, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करते वक्त आपके पास क्या निकल, इसे डिफरेंशिएट करेंगे
साथ में यहाँ पे आपके पास डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जो भी यहाँ वैल्यू आएगी, अच्छा उसको डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे जो एक्स बचेगा वहां पे आप वो भी ये कहाँ पे निकालेंगे, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई निकालेंगे जब एक्स की वैल्यू कितनी है 256, इस चीज का और ध्यान रखना है। ठीक है, डेल्टा वाई आप ही निकाल लेंगे, मतलब एक्स की जगह पुट कर देंगे। उसके बाद जो एफ एक्स है, ठीक है, वो कितना दे रखा था आपने, लिया था एक्स की पावर 1/4, एक्स आपने 256 की पावर लिया है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसे मैं 4 की पावर 4 बोल सकता हूँ, और ये कितना आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो अल्टीमेट 4 की पावर कितना हो गया, देखिए, तो अल्टीमेट यहाँ पे आ गया 4 की पावर कितना आ गया 1, तो y कितना आ जाएगा, यानी 4 ही तो आ गया, y 4 आ गया, या एफ एक्स कह लो 4 आ गया, बात एक ही है, एफ एक्स 4 आ गया, डेल्टा वाई आपका यहाँ से आ जाएगा, जो भी निकल के आएगा डेल्टा वाई, इनको सॉल्व करके वो वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आपकी बस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका 8 था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। चलिए बेटा, नेक्स्ट है 9th पार्ट, 80 to the power of 1/4। अगेन नियरेस्ट नंबर विल बी 81, 82, 81, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा एक्स आ गया तो इसके बाद क्या करना है, कर्व होगा एक्स की पावर 1/4, वही अगेन डिफरेंशिएट कीजिए कहाँ पे, उसके बाद एक्स कितना पुट कर देना 81, साथ में डेल्टा एक्स इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, वैल्यू आपके पास आ जाएगी डेल्टा वाई की। ठीक है, इसके बाद क्या करना आता था, इसके बाद आप क्या करते थे, लेट y इज इक्वल टू कितना था, एक्स की पावर 1/4, तो ये हो गया आपका 81 की पावर 1/4। बेटा 3 की पावर 4 81 ही तो होता है, कितना आ गया, बचा 1, 3 की पावर 1 तो कितना आ गया भाई 3, y कह लूँ या फिर एफ एक्स कह लूँ, मतलब एफ एक्स आ गया, डेल्टा वाई आ गया, करना क्या है, पुट कर दो, वैल्यू निकाल लो, खत्म। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट पार्ट 10th। बेटा 10th है 401 to the power of half, नियरेस्ट परफेक्ट नंबर विल बी 400, 400 होगा। ठीक है, स्क्वायर ढूंढेंगे तो नियरेस्ट वही 400 बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 401, 400, 401, ठीक है 401 माइनस में 400, देखे अगेन 1 ही आ गया। ठीक है, उसके बाद वही x की पावर हाफ डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करने का डेल्टा एक्स इधर चला जाएगा, यहाँ पे x होगा वहाँ पे आप 400 पुट कर दीजिएगा, डेल्टा वाई आ जाएगा। उसके बाद वही x की पावर हाफ अगर आपने ले रखा है जैसे इसमें डिसाइडेड था, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 400। अब आपको पता है 400 आप 20 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर इंटू 1/2 कट जाएगा, कितना बच गया, ये आपका आ गया 20 की पावर 1 यानी कि 20 आ गया। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई 20, डेल्टा वाई आपके पास आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिए, आपका क्वेश्चन भी डन हो जाएगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। चलिए बेटा, ये 11th है 0.0037 टू द पावर ऑफ हाफ, मतलब मुझे 0.0037 के नियरेस्ट परफेक्ट नंबर या स्क्वायर, क्योंकि 2 है तो नंबर ऑफ स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। अगर ढूंढे, हाँ ये हो सकता है 0.0036, ठीक है 0.0036 अगर मैं ढूंढूं ये वर्क कर सकता है। ठीक है, तो 0.0037, 0.0036, 0.0037, 0.0037 माइनस 0.0036 कितना बच जाएगा भाई, वो आपके पास बचेगा वो होगा आपका 0.001। ठीक है, तो 0.0001 ये आपके पास आ गया है। चलिए बेटा, इसके बाद देखो पावर हाफ थी तो x की पावर हाफ ये कर लीजिए आप भी। ठीक है, चलिए यहाँ से डेल्टा एक्स आ ही चुका था, उसका इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाए तो आप कहाँ पर पुट ऑन कर लेंगे, इसके जैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है,
यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी थी, या निकाल के दिखा दूँ? चलो निकाल के दिखाई देता हूँ। ये लो, ये हो जाएगा हाफ एक्स की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये आ जाएगा 1/2 1/x की पावर हाफ इंटू में डेल्टा एक्स, ठीक है। एंड ये आपका आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू में हाफ इंटू में 0.0036 की पावर हाफ, ठीक है। साथ में ये आपका है 0.00001, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये सब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हाफ इस 0.006 को ऐसे लिख सकते हैं 0.06 का स्क्वायर, और ये पावर हाफ बाहर थी, ये कट जाएगा, और ये इसके ऊपर लिखना है इसको 0.0001, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू में 0.001, और इसकी पावर 0.06 की पावर 1 तो अल्टीमेट 0.06, यानी कि 0 पॉइंट बनेगा ये आपके पास 0.001 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 0.6 दूनी 12 और 0.2 तो 0.12 ये आ गया। यहाँ से आपका डेल्टा वाई चल रहा है, और इसको एक काम करो डिवाइड कर दो हाथों हाथ। अगर आप इसे डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के बाद जी आपकी जो वैल्यू आएगी 0.001 डिवाइडेड, ये वैल्यू आपकी आ रही है 0.00083। हाँ जी, मैं डिवाइड कर लिए, जो वैल्यू आ रही है वो है 0.00083। तो डेल्टा वाई आपका ये आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ से डेल्टा वाई, इसके बाद वाई निकाल लीजिए, वाई एफ एक्स, ठीक है, जो आपको दे रखा था, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ इधर की तरफ। ये आपका था हाफ, तो अगेन 0.36 पावर हाफ 0.06 की पावर हाफ का स्क्वायर, तो ये आ गया 0.06, ये आ गया। क्योंकि भाई इसकी पावर अगर 1 हो गई तो अल्टीमेट कितना आ जाएगा 0.06 ही तो आ जाएगा। तो लो जी, वैल्यू आ गई है। क्या क्या वैल्यू आ रही है? वैल्यू आ रही थी आपकी एफ एक्स जो कि थी 0.06, और डेल्टा वाई जो कि आपका आ रहा था 0.00083, ठीक है जी। अब आपके पास नेट वैल्यू क्या आएगी, प्लस कर दीजिए 0.06, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल बी, ऐड करने के बाद जो निकल के आती है वो होगी 0.06083, ठीक है। तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.06083। तो बेटा जी ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछता है, देखो इसको मैं स्क्वायर रूट करके भी लिख सकता हूँ ऐसे 0.037, ठीक है। तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है, आया समझ में? ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 12th पे। चलिए बेटा आ जाइए अपने 12th पार्ट की तरफ, जो कि है 26.57 टू द पावर ऑफ 1/3। पावर 3 यानी कि नियरेस्ट क्यूब, तो वो भी 27 ही होगा। इससे नियरेस्ट क्या हो सकता है, रख दो जी 26.57, यहाँ पे आपका 27 आ जाएगा। 26.57 माइनस का 27 बेटा जी आ जाएगा आपका नेगेटिव आएगा, ऊपर से 0.43 आएगा, ठीक है। यहाँ पे नो डाउट x की पावर 1/3 बेटा। अगेन यहाँ से आप क्या निकालेंगे, वही dy/dx करेंगे, ठीक है। dy/dx के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, इस dy/dx को आप निकाल लेंगे कहाँ पे, जब x की पावर कितने भी 27, ठीक है। उसके बाद डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करके लिख दीजिए, जो भी बचेगा, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा y, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी आप उसे क्या करेंगे, डेल्टा x से क्या करेंगे, फाइनली मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी आप उसे डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। इतना समझ में आया? डेल्टा x आ गया, डेल्टा y आ गया। अब आपको क्या चाहिए, एफ एक्स। डेल्टा एक्स के थ्रू ही डेल्टा वाई निकलेगा, तो सबसे पहले डेल्टा एक्स भी निकालना है, और उससे पहले परफेक्ट नंबर सही होना चाहिए, तभी आपके पास डेल्टा एक्स निकलेगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 याद है? स्टेप बताए थे समरी के। तो अगेन एक्स की पावर कितना है 1/3, 27 की पावर 1/3 बेटा, 3 की पावर 3 इंटू ये 1/3 कट जाएगा, 3 की पावर 1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो एफ एक्स भी आ गया आप लोगों के पास,
और साथ में ये भी आ गया। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 13। चलिए बेटा 13 पे आ जाइए। ये 81.5 टू द पावर 1/4। अगेन 81 हो गया, 80 अभी से पहले हमने एक 82 वाला करा था, तो नियरेस्ट। अब देखिए बेटा इसमें नियरेस्ट अगर मैं जाना चाहूँ तो पावर 4 है। 3 से 9, 9 से 27, 27 3 जा 81, तो कितना आ जाएगा? 81 पुट कर दीजिए, 82। बेटा ये सेम है, डेल्टा एक्स निकालना है, वही एक्स की पावर 1/4। अब वैल्यू पुट कीजिए, डीवाई बाई एक्स करिए, उसके बाद इसमें एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए जो आए। और यहाँ पे मेंशन कर, जब ये वाला स्टेप लिखना था एक चीज़ और मेंशन कर देना कि डेल्टा वाई इक्वल टू डी एक्स एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई एंड दिस इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ और मेंशन कर देना, खत्म। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देना डेल्टा एक्स की, उसके बाद एफ एक्स, ये आपका वही दे रखा है 1/4। अगेन इसे आप कितना 81 की पावर 1/4 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एफ एक्स आ गया, डेल्टा वाई आ गया, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेना, बहुत ही सिंपल था। मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ 14th। आज ये बेटा 14 पार्ट, ये है 32.15 की पावर 1/5। तो बेटा 32 का अगर हम फैक्टर बनाएंगे 2 की पावर 5 यानी 32 आ जाएगा, तो परफेक्ट नंबर 32 है। डेल्टा एक्स निकाल लिया मैंने, 0.15 आया। कर्व ले लिया y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/5। इसे सॉल्व कीजिए, डी बाई डी निकालिए, एक्स वैल्यू पुट कर दीजिए, उसके बाद ये मेंशन कीजिए। अगेन वही डेल्टा एक्स को मान लीजिए, जो ये वैल्यू आई थी उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर y इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 से सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एफ एक्स 2 आ गया, डेल्टा वाई आपने निकाल ही लिया था, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। वेरी सिंपल। ऐसे आपने बहुत क्वेश्चन कर लिए, अब ये क्वेश्चन आप खुद को भी कर सकते हैं। लास्ट पार्ट 15 पार्ट। चलिए बेटा ये देखिए, ये 3.968 टू द पावर ऑफ 3/2। बेटा आप नीचे वो देखिए, नीचे क्या है? 2, मतलब नियरेस्ट स्क्वायर रूट। अब इसे समझे तो ये ऐसे नहीं होगा, 3.968, ठीक है, टॉप क्यूब, यही तो होगा, मतलब 3.968 है। इसको हाफ कर लो और 3 को अंदर कर दो, फिर यही वाला रूट में चेंज हो जाएगा 3.968। और चाहूँ तो इसको मैं ऐसे 2 भी लिख सकता हूँ, तो मैंने द सेम थिंग, मतलब यही है। तो ये एक्चुअल में स्क्वायर रूट समझा रहा है आपको। तो भैया 3.968 के नियर, तो भैया x इक्वल टू 4, यहाँ से आप x प्लस डेल्टा x करेंगे तो 3.968, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस में डेल्टा x 3.968, डेल्टा x आपके पास आ जाएगा। चलिए बेटा यहाँ से डेल्टा x आ गया, इसके बाद वही लेट y इज इक्वल टू कितना करना पड़ेगा? x की पावर 3/2, तो डी वाई बाई डी एक्स कर लीजिए, कितना आएगा? 3/2, x की पावर आ जाएगा 1/2, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा देखो हर बार नेगेटिव होता था, लेकिन इस बार पॉजिटिव है, तो यहीं पे डाल दो, क्या दिक्कत है? कितना था? 4। इधर से डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कर लो, ठीक है, साथ में मेंशन कर देना। देखो मैं इधर लिख रहा हूँ पर आप साइड में लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको बेसिकली यहाँ पे लिखना है साइड में, ठीक है, इस तरफ लिखना होता है। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपने स्पेस की वजह से, क्योंकि मैं कुछ और सॉल्व करके दिखाऊंगा। डेल्टा वाई 3/2, ठीक है, 4 को 2 का 2 लिख सकते हैं पावर, और 2 का 2 इससे कट जाएगा, यहाँ 2 की पावर 1, और यहाँ से आ गया डेल्टा एक्स 3/2, 2 डेल्टा एक्स आपके पास कितना था? माइनस का 0.032, तो उससे 2 कट जाएगा माइनस का, ठीक है। इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये है आपका पॉइंट, ठीक है, 0.032 इंटू में 3, तो जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आएगी 0.096, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू क्या आ रही है? 0.096, ठीक है। यहाँ से आपके पास डेल्टा वाई भी आ गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते थे? सबसे पहला स्टेप फंक्शन आइडेंटिफाई करने वाला होता था, उसके बाद डेल्टा एक्स निकालने वाला, फिर डेल्टा वाई निकालने वाला। स्टेप नंबर 4 आप लोग क्या करते थे? y इक्वल टू एफ एक्स था, ठीक है, सॉरी y कह लूँ या एफ एक्स कह लूँ, वन इन द सेम थिंग, और ये था आपका x की पावर 3/2, ठीक है।
मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी थी ना, x कितना था, x मैंने लिया था 4। अच्छा, इस 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 2 इंटू 3/2। देखो अभी तक जितने भी केस थे वहां पे हमेशा ऊपर 1 आता था, ये पहला है जहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये कितना आ गया, 8 आ गया fx। इसके बाद क्या था फॉर्मूला, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, यही था ना फॉर्मूला पढ़ा था। और ये फॉर्मूला क्या कहता था, f ऑफ x प्लस डेल्टा x जो था वो था fx प्लस में डेल्टा y, ठीक है, तो fx कितना आया था 8 और डेल्टा y कितना आया माइनस का 0.096, ठीक है, इस ले लो जी 8 माइनस में 0.0996, तो वैल्यू कम जो निकल के आ रही है वो आ रही है आपकी 7.904, ठीक है, क्या वैल्यू आ रही है 7.904, ठीक है। x प्लस डेल्टा x की जगह पे आप लिख सकते हैं 3.968 की पावर 3/2, ठीक है, और यू कैन वेदर राइट इट लाइक दिस 3.968 का क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, 7.904, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। ये आपका लास्ट पार्ट है, ये थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके ये दिखा दिया, ठीक है जी, समझ में आया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 15 पार्ट कर लिए। अब मैं बचे हुए 9 क्वेश्चन है वो स्टार्ट करूंगा। हाँ बेटा, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर सारे 15 पार्ट्स कर लिए और मैंने आपको समझा दिया है। इसके आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 21 22 जो कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखा दिए, ठीक है। इसमें से एक आता ज़रूर है बेटा, पक्का, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है वही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, f ऑफ 2.01, वो भी तब निकालनी है वेयर fx जो दे रखा था 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 दे रखा है, ठीक है जी। चलिए बेटा, ये आपका सेम है, कौन सा है, मैंने आपको बताया था ये एग्जाम्पल नंबर 23 की तरह सिमिलर है, डिट्टो, ठीक है, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये वाला, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो मैंने आपको बताया था कि भैया f ऑफ x प्लस डेल्टा x किसके बराबर होता था, fx प्लस डेल्टा y, ये हमारा फॉर्मूला था, जिसको मैंने आपको बताया था जब मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था कि भाई इस डेल्टा y को मैं चाहूँ तो f डैश x, ठीक है, इनटू में डेल्टा x ऐसे भी कर सकता हूँ। ये चीज मैंने आपको समझाई थी ना उस टाइम पे, जब हमें आपको क्वेश्चन बता रहे थे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या कहा था, ठीक है, साथ में एक चीज और, अब मैंने आपको समझाया था कि भाई आप ये 3 चीजें निकाल लीजिए और पुट कर दीजिए। तो मैंने कहा सबसे पहला काम, अगर मुझे fx दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 2, देखो मैंने आपको बताया था इस केस में जो परफेक्ट नंबर होता है आपको जो लेट करना है x, ठीक है, क्या करना है x लेट करना है। तो आप इस केस में जो x करेंगे तो भाई 2.01 तो मैं आपको बताया था 2 ही लेट कर लेना, 3.1 हो तो 3 लेट कर लेना, 5.001 हो तो 5 करें, तो इस केस में 2 करेंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे हो पॉइंट से इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट लेट कर लीजिए, 2 4 2 का स्क्वायर 5 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा बेटा जी, 4 4 10 प्लस 2 16 प्लस 10 प्लस 2 यानी कि 28 आ गया, ठीक है जी। fx यानी उस जिसमें मैंने, और मुझे तो 2 पे निकालना है तो ये चीज आ गई। सेकंड थिंग, ये सबसे पहले मैंने बताया था परफेक्ट नंबर, इसके बाद सेकंड ये कर लिया। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, fx आपका दे रखा था 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2, आप इसको क्या करें डेरिवेटिव कर लीजिए। तो आप जब इसमें डेरिवेटिव करेंगे वो आपका कितना आएगा, देखो जी 4x स्क्वायर का 2x 5x का 5 x का 1 इसका 0, ठीक है। और इसके बाद भी मैंने आपको क्या बताया था कि x की, चलो अभी पहले लिख लेते हैं, ये आपका आएगा 8x प्लस में 5। फिर मैंने आपको बताया था ये आपको कहाँ निकालना डेरिवेटिव, हम हर बार x के लिए पुट कर देते ना उस टाइम पे भी, जब हम dy/dx निकालने के बाद उसमें x के लिए पुट करते थे।
फिर हम डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई करते थे, तो मैंने लिया था 2, तो ये हो गया आपका 8 टू 16 और 5 21 आ जाएगा। चलिए अब मेरा क्या रहेगा, इसके बाद मेरा रहेगा डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा एक्स भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। डेल्टा एक्स हम निकाल लेते हैं हाथों हाथ साथ में। देखिए डेल्टा एक्स आपका आएगा, यहाँ पे एक बार मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे तो इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, देखो आपको क्या करना है, आप करेंगे 2.01। ठीक है, माइनस में कितना कर देना है, आपका फॉर्मूला क्या था, x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू में 2.01, इसकी वैल्यू निकाले थे, x आपने 2 लेट कर दिया था, डेल्टा x 2.01, तो डेल्टा x कितना आ गया 0.01। समझ में आया। इसके बाद आप लोग क्या करते थे, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या क्या बची थी भाई, जो जो आपके पास वैल्यू बच रही थी वो इसमें डाल दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं कहा ठीक है, मेरे पास क्या बच रहा था, मैं कहा ये लो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, ये था फॉर्मूला था fx प्लस में f डैश x इंटू में डेल्टा x। ठीक है, तो ये जो मेरे पास वैल्यूज आ रही थी वो आ रही थी 21, और ये मेरे पास थी 28, और ये थी मेरे पास 21 इंटू में 0.01। ठीक है, सो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो भाई, अगर मैं 21 को आपका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास नंबर आए उसमें 28 ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 21 को 1 से करो 21 ही आ जाएगा, और फिर 2 डिजिट पहले, तो 0.21, तो 28.21। ठीक है, किसकी वैल्यू आई निकल के, क्या था आपका x प्लस डेल्टा एक्स f ऑफ 2.01। ठीक है जी, समझ में आया। तो भैया इस तरीके से आपको ये पार्ट्स करने हैं और ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका बेटा जी सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। सेम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अगर f ब्रैकेट 5.001 अब x आपका दे रखा है, वही क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने करा था, क्वेश्चन नंबर 2 कह लूँ या फिर मैं एग्जांपल नंबर 23 कह लूँ, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में बताया था। तो बेटा सेम ही है, क्या करना है, बस इसमें x को 5 लेट कर लीजिए। अब की बार रेस्ट प्रोसेस आपको सब पता है, ये निकालिए ये निकालिए ये निकालिए, खत्म। fx मतलब f ऑफ 5 निकाल लीजिए, f डैश 5 निकाल लीजिए। इसके लिए पहले आपको fx निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो है उसमें आप 5 पुट कर दीजिए। ये तो आपके पास दे ही रखा था fx, इसमें 5 पुट कर दो, और इस f डैश x निकाल लो, उसके बाद उसमें 5 पुट कर दो, आ जाएगा। डेल्टा x आपको पता ही है कैसे निकालना है, कैसे निकालना है। डेल्टा x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू में 5.001, और ये आपका 5 लेट हुआ है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5.001, डेल्टा एक्स विल बी 0.001, खत्म। उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज निकालना है वॉल्यूम में, अगर ठीक है वॉल्यूम किसके, क्यूब में, अगर क्यूब की साइड क्या x मीटर्स है और वो अगर इंक्रीज हो गई 8% से, मतलब जो चेंज है बेसिकली साइड में वो 1% है। बेटा सेम है एग्जाम्पल नंबर 24, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है जो मैंने आपको करवाया था, एग्जाम्पल नंबर 24। जरा सा भी चेंज नहीं है, बस यहाँ 1% का चेंज डाल दिया। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ना हो तो प्लीज एक बार सबसे पहले एग्जाम्पल 24 देख लेना, तो क्वेश्चन नंबर 4 करना। इनकेस ना हो तो मुझे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, हाँ बेटा बिल्कुल सेम है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अप्रॉक्सीमेट चेंज निकालना है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। मगर ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था, इसमें मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा है, लेकिन बात क्यूबिक की कर रहा है। तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं इसके अंदर लेट डेल्टा एक्स बी चेंज इन एक्स, डेल्टा एक्स बी चेंज इन एक्स एंड डेल्टा एस बी
बी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज, ठीक है, जो डेल्टा एस है हमारा वो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज है इन एस, ठीक है, समझ में आया। एस यहाँ पे सरफेस एरिया डिफाइन कर रहा है, ठीक है, एस जो है वो सरफेस एरिया डिफाइन कर रहा है। अच्छा, मुझे बता दिया है कि भैया जो साइड है वो डिक्रीज हो रही है 1% से, यानी कि जैसे पिछले क्वेश्चन में और एग्जांपल में हमने सीखा था कि डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू अगर 100 करता हूँ, जो चेंज निकालता हूँ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, को बताया था ना, कम या ज़्यादा कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, आपको एग्जाम्पल में समझाया था। तो ये एक्चुअल में मुझे 1 बता रखा है, 1% या इधर 100 कर लूँ, बात एक ही है। तो यहाँ से अगर डेल्टा एक्स निकालना चाहूँ तो x अपॉन 100 आ जाएगा बेसिकली। सो डेल्टा एक्स विल बी 0.001 x, ठीक है, क्या है समझ में। इसके बाद आपको क्या बात कर रहा था, इसके सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। आइए, S इज इक्वल टू सरफेस एरिया क्या होता है इसका, क्यूब का 6x²। अनटिल जब तक कुछ ना आ जाए तब तक टोटली कंसिडर होगा। तो ds बाय dx कितना आ जाएगा, 2x, ds 12x, और यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है, जिसे मैं डेल्टा x 12x और डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 12x, और ये मुझे कितना बताया था, 0.001x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भैया इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपके पास क्या आ जाएगा, जो परसेंटेज चेंज आएगा किसमें, सरफेस एरिया में। अच्छा, इसमें एक चीज और है, वो अप्रोक्सीमेट चेंज जो हमें बता रहा है कितना होगा, मगर निकाल लो, इट विल बी अराउंड, देखो 12 को 1 से करूंगा 12 एंड 3 0 चाहिए तो 0.012, और x मीटर्स बोला हुआ है तो नो डाउट यहाँ पे आपका आ जाएगा स्क्वायर एंड देन डन 0.012 x², ये आ जाएगा आपका, ठीक है। So this is the final change that will be this is the approximate change actually. Done. चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो आप बता देना कि approximate change is 0.12 x², खत्म, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का। कहता है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर, मतलब स्फीयर की रेडियस 7 मीटर है विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर, मतलब उसमें एक एरर है 0.02 मीटर का, तो आपको एरर बताना है वॉल्यूम में कितना आया होगा। बेटा एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, जरा सा भी चेंज किए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप घर पे करेंगे होमवर्क, मैं आपको 7 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, वो भी इसी के तरीके से है, बस थोड़ा सा चेंज है इसलिए वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे, ठीक है। चलिए, दिस इज योर होमवर्क। ये एग्जाम्पल नंबर 25 जो कि पेज नंबर कितने पे दे रखा था, 215 पे दे रखा है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7 पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है इफ द क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। छठा तो अभी हमने कर ही लिया जो आपको होमवर्क में दे दिया गया, क्योंकि वो सेम था एग्जाम्पल नंबर 25 की तरह। तो 7 क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। कहता है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर की रेडियस 9 मीटर है और रेडियस कैलकुलेट करते वक्त एक एरर आ गया 0.03 मीटर का, तो हमें बताना है अप्रोक्सीमेट एरर कितना होगा उसके सरफेस एरिया कैलकुलेट करते वक्त। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, एंड डेल्टा आर बी एन एरर इन रेडियस,
इन रेडियस या इन आर, ठीक है। उसके बाद लेट कर लीजिए एस बी द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब आप लोगों को पता है जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मगर ठीक है जी, ये लो टोटली तो कंसिडर होगा। हाँ जी, जब तक कुछ ना बोला जाए तो ds बाई डी आर कितना हो जाएगा, 4 पाई 2r ds, ये हो जाएगा 8 पाई r, ठीक है। यहां से आ जाएगा dr, तो इसको मैं डेल्टा s लिख सकता हूं, यहां से 8 पाई, ठीक है, r, और इसको डेल्टा r लिखा जा सकता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब आपको पता है कि r कितना था, r तो इसने मुझे क्वेश्चन में बता ही दिया था ना कितना है, इसने क्या था ना, r है 9, और जो एरर था वो कितना था 0.03। ये पुट कर दो, ये लो जी, ये हो गया 9 और ये हो गया 0.03। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 722 पाई इंटू में 0.03। मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो जी इसके अप्रोक्सीमेट चेंज आ जाएगा सरफेस एरिया में कि कितना चेंज आ रहा है। मगर जी बहुत ज़्यादा कितना आ जाएगा, ये लो 2 3 6 7 3 21 और पॉइंट के बाद है तो 21.6 पाई। अच्छा सरफेस एरिया है और मीटर्स में दे रखा था तो भैया मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो डेल्टा एस यानी जो एक्चुअल में सरफेस एरिया में चेंज आ रहा है वो कितना है 21.6, सॉरी 21 नहीं बेटा, पॉइंट के बाद आएगा 2 डिजिट, मेरे से गलती हुई है, 2.16 पाई आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इजी था, आप लोगों ने देख लिया। इतना एरर आ गया होगा सरफेस एरिया कैलकुलेट करते वक्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगर एफ एक्स ये दे रखा है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली एफ ऑफ 3.02। अरे बेटा ये तो मैंने आपको करा दिया है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, याद आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन या और एग्जांपल नंबर 23। चलो फिर भी देख लो भाई कैसे होगा। एफ एक्स दे रखा था 3x स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 5। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फॉर्मूला था आपका एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते थे, यही करते थे ना, इसमें आप लोग क्या करते थे, वैल्यू पुट करते थे। तो चलो सबसे पहले एफ एक्स दे रखा था 3x स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 5, तो एफ, अच्छा इसके लिए आप एक्स का, हाँ इसमें सबसे पहला टारगेट क्या होता था आपके लिए, इसमें सबसे पहला टारगेट होता था एक्स सेलेक्ट करना। तो एक्स इसमें कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 3, तो 3 सेलेक्ट कर लीजिए, तो 3 निकाल लीजिए। 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में 15 इंटू में 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 या 9 9 या 27, 15 या 45 और 5 कितना आ गया जी 50 और 20 77 77 आ गया एफ ऑफ 3। इसके बाद ये आप सबसे पहले तो परफेक्ट नंबर जो कि आपको इस वाले केस में तो पता चली जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखा वही ले लो जी। उसके बाद ये निकाल लिया, मतलब मेरे पास एफ एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं निकालूंगा एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स के लिए देखो एफ एक्स का दे रखा था ये, तो मैं इसका अगर करूंगा तो ये जगह 3 2x प्लस में 15 1 प्लस 0, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एफ एक्स एफ डैश एक्स बनाऊंगा तो ये ऐसे ही तो बनेगा, कितना आ जाएगा 6x प्लस 15। अच्छा ये तो एफ डैश एक्स है, इसमें भी x की वैल्यू पुट ऑन कर दीजिए, ठीक है। कितना लिया है 3, तो ये आ जाएगा 6 3 18 और 15, ये आ गया 33, ठीक है। चलिए 33 आ गया। इसके बाद आप लोग क्या करते थे, हाँ जी डेल्टा एक्स निकालते थे। कैसे निकालते थे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना है 3.02, एक्स आपने 3 लेट कर लिया 3.02, डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा 0.02। चलो जी वापस आ जाए इस इक्वेशन में, मैं कहा ठीक है, क्या था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो कि था एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है जी। इतना ही कराता आया था आपको,
स्टार्ट कर दें, ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ 3.02, ये आया था आपका 77, ये आया था आपका 33, ठीक है, और ये आपका आया 0.02, तो 77 प्लस में कितना आ जाएगा 66, तो ये आ जाएगा आपका 0.66, एंड अगर 0.66 को आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा भैया, सॉरी 72 लिख गया गलती से, 77.66, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो भैया आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर क्या है? डी। समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बेटा आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज के। कहता है अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम बताना है ऑफ अ क्यूब, अगर साइड एक्स मीटर है और उसमें चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि साइड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेट कर लेते हैं डेल्टा एक्स बी चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वी बी चेंज इन वी। ठीक है, अच्छा साइड कितनी इंक्रीज हुई? 3%, तो नो डाउट डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 कितना होगा? 3, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? 0.03 एक्स निकल के आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगा देते हैं किसका, वही v क्या होगा, साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज दिस, dv बाई dx कितना आ जाएगा जी? 3x स्क्वायर, जिसे मैं डेल्टा v बाई डेल्टा x भी लिख सकता हूँ। डेल्टा v इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर इंटू में डेल्टा x, कितना था ये? 0.003, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 3 3 9 और उसके बाद वो 0, तो कौन सा आंसर आ जाएगा आप लोगों का? बताइए, आपके सामने ही है। हाँ जी, जी हाँ, जी हाँ। नहीं 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 बेटा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा नहीं, वो भी समझा देंगे, आप इसमें बताओ फिलहाल इसमें कितना चेंज आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, इसमें बेटा वही 3 पॉइंट समथिंग। अच्छा बेटा ये, अच्छा ठीक है बेटा, ये 0.03 आएगा। सॉरी बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा बेटा जी, ठीक है। तो 3 3 9, ये आ जाएगा 0.09। अच्छा ये एक्स था साथ में, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एक्स ले ली थी 0.03 एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और साथ में आ जाएगा मीटर क्यूब। तो भैया डेल्टा वी एक्चुअल में कितना आया? ये आ गया 0.09 एक्स क्यूब मीटर क्यूब। तो ऑप्शन कौन सा सही है जी? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल सॉरी, डी नहीं है, सी ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ये 0.9 है हमारा, तो 0 हमारा, तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, कौन सा आंसर सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है। इसके बाद हम अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो बेटा हमने यहाँ 3 कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। ठीक है, सबसे पहले 6.1 करी, जिसमें हमने क्या करा? रेट ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद हमने 6.3 टेंजेंट नॉर्मल कर लिया। इसके बाद हमने 6.4 आज अप्रोक्सीमेशन भी खत्म कर लिया। तो अब हमारे इसके 2 टॉपिक बचे हैं, एक है 6.2, ठीक है, जो कि इंक्रीजिंग डिग्री फंक्शन है, और एक है 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज भी की है। तो ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना, मैसेज कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है।